दोस्तों नमस्कार। एक रेलवे चीफ इंजीनियर प्रिंसिपल गोरखपुर के मटेरियल के प्रिंसिपल थे, मतलब प्रिंसिपल मेन मुख्य प्रबंधक गोरखपुर। जो मटेरियल की सप्लाई होती है, जो रेलवे के अंदर जितने भी खाने पीने की वस्तुएं और जो कंस्ट्रक्शन के कार्य होते हैं, इस तरह के कई कार्यों के वो मुख्य प्रबंधक थे केसी जोशी। और एक प्रवीण त्रिपाठी नाम के एक थे ठेकेदार। आपस में उनकी तनातनी हो गई। प्रवीण त्रिपाठी भी काफी दिनों से रेलवे के अंदर कार्य करता है और केसी जोशी भी अपने पदों पर कार्यरत रहे हैं, कई जगह उन्होंने सेवाएं दी हैं। वो रिश्वत लेते हुए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं गोरखपुर के अंदर। प्रवीण त्रिपाठी इस शिकायत को रेलवे विभाग के कई जगह भेजता, लेकिन सुनवाई नहीं होती। उसके बाद वो इस मामले को सीबीआई के पास भेज देता है। सीबीआई के पास भेजने के बाद सीबीआई ने भी इस मामले पर विचार किया और उसकी सहमति के लिए, प्रवीण त्रिपाठी की मदद करने के लिए, सहमति के लिए कि घूस लेने वाला गलत है, उन अधिकारियों ने एक्शन लिया और फिर इस घटना को शुरुआत हुई। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल 2640। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये घटना गोरखपुर की है। गोरखपुर न्यूज एक्सप्रेस कई जगह छपी। 13 तारीख की ये घटना है। तो प्रवीण त्रिपाठी अपने कारोबार के लिए, अपना उसका जो व्यवसाय था, वो रेलवे के अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है। ये आपका जो खाने पीने की वस्तुएं रेलवे के अंदर सप्लाई की जाती है उनका बहुत सारे कार्य होते हैं। रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो वो कार्य का ठेकेदार हैं। और जब वो कार्य के लिए जाता है ठेकेदारी के लिए, और उससे कोई भी अगर कार्य करना हो, तो वो केसी त्यागी बोला कि 5 लाख रुपए दो, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो मामला बढ़ते बढ़ते प्रवीण त्रिपाठी जो ठेकेदार होते हैं उनको ये बात चुभ गई। पहले वो इसको रिश्वत देता था, मंथली भी रिश्वत देता था। बताते हैं कि उसके खुद सुनने में आया है, और ये बताते बताते बातें आगे बढ़ती गई। लेकिन वो इस अंजाम तक पहुंच गया कि वो खुद भी ये समझने लग गया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेगा या इसको हम रिश्वत देते रहेंगे तो इस तरह की तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसने सीबीआई के साथ बातचीत करी, बड़े अधिकारियों से, और केसी जोशी के ऊपर जाल बिछाया गया। उनको उनके बंगले के ऊपर, जो सरकारी बंगला गोरखपुर के अंदर मिला हुआ था केसी जोशी को, प्रिंसिपल मटेरियल मैनेजर थे वो, तो मिला हुआ था, तो वहां पर उसको पहले ही पैसे भेज दिए जाते हैं उसके अधिकारियों के थ्रू। उसके कर्मचारी जो भी होते हैं रिश्वत लेने के मामले में, 5 लाख रुपए की रकम उसके बंगले के ऊपर भेज दी जाती है। भेजने के बाद फिर वहां सीबीआई की टीम ने जो जाल 2 दिन पहले बिछाया हुआ था, उसकी पूरी मुस्तैदी कर रखी थी, पूरी रेकी कर रखी थी प्रवीण त्रिपाठी के माध्यम से। तो रेकी करते करते, मुखबरी करते करते वो उस अंजाम तक पहुंचे। उसके बंगले के ऊपर 5 लाख रुपए रिश्वत के माध्यम से उसके जो पीएन लगाओ या जो उसका साथी होता है, डायरेक्ट तो कोई लेता नहीं, उसके माध्यम से उसके पास भेज दिए गए। 5 लाख रुपए भेजने के बाद उन्होंने काउंट किए, और आपके जो वहाँ उसका फंड सिस्टम होता है, आपका बैग में रखना, जहां भी रखना, उसने उन पैसों को केसी जोशी ने रख लिया। रखने के बाद कुछ ही देरों में सीबीआई की टीम रेड मारती है, कहती है कि हम सीबीआई से हैं, आपने इतने रुपए रिश्वत के लिए हैं और ये आपके पास पैसे हैं। उनके जो वो इंटीग्रेशन लगाया जाता है, कोई इस तरह का पदार्थ होता है जिससे पता चल सके कि ये पैसा रिश्वत का और वहां से आया है। उनकी सीरियल वाइज भी काउंटिंग, वो सिस्टमेटिक नोट दिए गए थे, उनको कन्वर्ट करके वो दे दिए गए, और उस माध्यम से वो प्रक्रिया पूरी जो सच्चाई होती है वहां तक पहुंच गई। उसके माध्यम से जो केसी जोशी ने जो पैसे लिए थे वो कन्फर्म हो गए, और उनको वहां से कैप्चरिंग कर लिया गया, पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा। और इतना बड़ा लेवल का अधिकारी, रेलवे चीफ इंजीनियर
प्रिंसिपल कहते हैं वहाँ, मटेरियल मैनेजर, उसके पास तो फिर उन्होंने अंदेशा हुआ कि इसके पास तो और बहुत कुछ मिलेगा। तो और बहुत कुछ मिलने के माध्यम से उसके जहां जहां ठिकाने थे वहां पर रेड की गई। गोरखपुर और नोएडा, नोएडा के एक सेक्टर के अंदर वो रहते हैं, वहां से सीबीआई के बहुत सारे उसके पेन ड्राइव और क्या नाम आपका जो लैपटॉप था, उन चीजों को आपके अधीन कर लिया, ले लिया और वो साथ ले गए। और फिर उसकी जो और सारी बहुत सारी तिजोरियां हैं, अलमारियां हैं, उनको खंगाला गया। खंगालते खंगालते इतना कैश निकला कि वो भी सोचने पर मजबूर हुए। 2,61,00,000 रुपए नगद मिले। जो ज्वेलरी है वो अलग है, जितनी भी उसने प्रॉपर्टी बना रखी है वो अलग है। तो इस तरह से जो एक कार्य बढ़ता गया, देखते देखते 2,61,00,000 रुपए कैश एक रेलवे के अधिकारी के पास मिलते हैं, जो हर महीने रिश्वत लेता है। करप्शन हमारे देश के अंदर बहुत है। करप्शन ने आम आदमी की रीढ़ की हड्डियां जो ना बिल्कुल तोड़ रखी हैं। अगर कोई किसी काम के लिए अगर पटवारी के पास जाए वो करप्शन करता है, किसी बड़े महकमे के पास अधिकारी के पास जाए वो कहता है आप नीचे जाओ, मेरे पास क्या है, मेरे को तो साइन करने फाइल आ गई, मैं कर दूंगा। इस तरह से रेलवे भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर अगर इस तरह से करप्शन हो रहा है और सरकार मूक बधिर है, किसी ने शिकायत करी तो ही पता चला। हालांकि सरकार के जो सीबीआई के अधिकारी हैं या छोटे लेवल की जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, उनको भी तो कभी ना कभी इस तरह की रेड करनी चाहिए। इस तरह की जो उनको पता होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे रेलवे के अंदर, विभाग के अंदर क्या घटना घट रही है और हम किस तरह से इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े जितने बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया का रेलवे और मिलिट्री। रेलवे के अंदर इस तरह का अगर करप्शन होता रहा तो हम प्रगति करने तो दूर की बजाय रेलवे की जो चीजें हैं, हम जो आज बिकने भी लग रही हैं, जो लीज पे का नाम दिया जा रहा है कि हम लीज पे दे रहे हैं, लेकिन आखिरी में वो बेचनी भी पड़ेंगी। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।